जी हाँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 1 अगस्त को महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त जारी किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ में चल रही अन्य योजनाओं के बारे में भी जिक्र किया, जैसे कि पीएम आवास योजना को लेकर, साथ ही 31 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी को लेकर और भी अन्य योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन पर किए। साथ ही कहा कि मोदी की गारंटी में जो भी वादे किए गए हैं, आने वाले समय पर उस पर भी काम किए जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। धन्यवाद सर। महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त की राशि जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 69,50,000 हितग्राहियों को लगभग 650 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके सामने जो रिमोट रखा हुआ है उसका बटन दबाकर ये राशि अंतरित करने का कष्ट करें। आप सभी करतल ध्वनि के साथ कि महतारी वंदन योजना अंतर्गत जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका भी शुभारंभ करने का कष्ट करें। रिमोट का बटन दबाकर इस ऐप को लॉन्च करें, जिसके अंतर्गत सभी हमारी बहनों को जो सुविधाएं मिलेंगी। जी और आज ये 6वां किस्त आप लोगों के बीच मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि से आज जारी कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर में मैं पूरे प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा मातृशक्ति माता बहनों को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक बटन दबाकर सबके बैंक के खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। आप सब लोग चेक कर लिए हैं कि नहीं अपना मोबाइल? कि हम लोग पूछे तो ऐसे ही हाथ उठा दिए। चेक कर लिए है ना? आ गया है ना? तो ये जो पैसा दे रहे हैं 1,000 रुपया, इससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा हम समझते हैं, कहे कि हम भी गांव के रहने वाले हैं, तो गांव की और गरीबी क्या होती हम भी जानते हैं। हम समझते हैं कि 1,000 रुपया महीना ये काफी सहयोग हो जाता होगा, होता है ना? तो बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। हम लोग महतारी वंदन योजना का पैसा भेजते रहेंगे। जो मोदी की गारंटी में हम लोग का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको काफी पूरा करने का प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री आवास पिछले 5 साल में 18 लाख लोग वंचित हो गए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम करेगा 18 लाख मकान की स्वीकृति देने का। और 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही कैबिनेट बुलाकर 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए। और जो राज्यांश होता है वो पैसा का भी व्यवस्था उसी समय हम लोग कर दिए। लेकिन देरी इसलिए हो रही है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है और जो 23-24 का जो पैसा था छत्तीसगढ़ का, जो प्रधानमंत्री आवास का जो हिस्सा था, अब यहां की सरकार उसको ली नहीं। आप सबको मालूम है कि बार बार वहां से हमारे मंत्री चिट्ठी लिखते रहे यहां की सरकार को कि भाई ये गरीबों का पक्का का मकान का प्रधानमंत्री आवास का पैसा है, इसको ले जाओ। भेजे भी, लेकिन जो राज्यांश होता है यहाँ की सरकार जमा नहीं की और इसलिए वो 18 लाख लोग वंचित हो गए। तो हम लोग तो व्यवस्था कर ही दिए शुरू में ही, लेकिन अब वो पैसा मिलने वाला है। अभी हम गए थे तो शिवराज सिंह चौहान से मिल के आए हैं, जिनके पास पंचायत मंत्रालय है कृषि के साथ साथ में, उनसे बात हुई है और प्रधानमंत्री जी को भी हमने अवगत कराया है और सबने आश्वस्त किया है कि जो 5 साल हमारे गरीब लोग वंचित हुए हैं प्रधानमंत्री आवास से, उसकी पूरी पूरी भरपाई होगी। तो ये काम हम लोग किए। अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए और एक मुश्त धान का कीमत दिए ना, 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त दिए, जबकि पहले की सरकार
4 किस्त में साल भर में उसको देती थी, उसको भी कई बार काट देती थी। तो ये सब तेंदुपत्ता, यहाँ पर हमारे वन मंत्री हैं, हम लोग का वादा था कि 5,500 प्रति मानक बोरा करेंगे। तो उसको भी एक बड़ा कार्यक्रम कोंडागांव में आदरणीय केदार कश्यप जी, जंगल जतरा भी उस दिन था और उस दिन घोषणा किए, और इस साल 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता भी घर खरीदे और पूरा खरीदे। ऐसा नहीं कि पहले की सरकार जैसे 2 दिन खरीदे, ऐसा नहीं, पूरा पत्ती भी खरीदे। अब बोनस भी देंगे, जो लाभ होगा तेंदुपत्ता में उसको सरकार रखेगी नहीं, वापस संग्राहकों को हम लोग बोनस के रूप में देंगे। चरण पादुका योजना भी शुरू कर रहे हैं। अभी इस साल थोड़ा जल्दी हो गया, चुनाव आ गया तो नहीं दे पाए, लेकिन अब देंगे। और सीजन आ गया तेंदुपत्ता का, लेकिन हम लोग बजट में चरण पादुका योजना का भी व्यवस्था किए हैं। हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको चरण पादुका भी देंगे। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने आज 1 अगस्त को महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त हितग्राहियों के बैंक खाते पर जारी की है। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में चल रही योजनाओं को लेकर आप लोग के क्या सोचते हैं? अपना विचार हो रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। योजना से संबंधित जैसे जैसे अपडेट न्यूज जानकारियाँ सामने निकल कर आएगी, चैनल के माध्यम से जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।